नीति वचन अध्याय 6 कुल पद 35। हे मेरे पुत्र, यदि तू अपने पड़ोसी का उत्तरदायी हुआ हो अथवा परदेशी के लिए हाथ पर हाथ मारकर उत्तरदायी हुआ हो, तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। इसीलिए हे मेरे पुत्र, एक काम कर, अर्थात तू जो अपने पड़ोसी के हाथ में पड़ चुका है, तू जा उसको साष्टांग प्रणाम करके मना ले। तू ना तो अपनी आँखों में नींद और ना अपनी पलकों में झपकी आने दे, और अपने आप को हिरनी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ी मार के हाथ से छुड़ा ले। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्याय होते हैं और ना प्रधान, ना प्रभुता करने वाले, तो भी वे अपना आहार धूप काल में सींचा करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ देर और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। ओछे और अनर्थकारी को देखो, वह टेढ़ी टेढ़ी बातें बकता फिरता है। वह नैन से सैन और पाँव से इशारा और अपनी उंगलियों से संकेत करता है। उसके मन में उलटफेर की बातें रहती है। वह लगातार बुराई गढ़ता है और झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है। इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी। वह पल भर में ऐसा नष्ट हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय न रहेगा। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाली साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। आज्ञा तो दीपक है, शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। उसकी सुंदरता को देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना करना, वह तुझे अपने कंटाश में फंसाने ना पाए। क्योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का अहेर कर लेती है। क्या हो सकता है कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जले? क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पाँव ना झुलसे? जो कोई पराई स्त्री के पास जाता है, उसकी दशा ऐसी है, वरन जो कोई उसको छुएगा वह दंड से ना बचेगा। जो चोर भूख के मारे अपना पेट भरने के लिए चोरी करे, उसको तो लोग तुच्छ नहीं जानते, तो भी वह यदि पकड़ा जाए तो उसको 7 गुना भर देना पड़ेगा, वरन अपने घर का सारा धन देना पड़ेगा। परंतु जो पर स्त्री गमन करता है, वह निरा निर्बुद्ध है। जो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है, वही ऐसा करता है। उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा, और उसकी नामधराई कभी ना मिटेगी। क्योंकि जलन से पुरुष बहुत ही क्रोधित हो जाता है, और पलटा लेने के दिन वह कुछ कोमलता नहीं दिखाता। वह घूस पर दृष्टि ना करेगा, और चाहे तू उसको बहुत कुछ दे तो भी वह ना मानेगा। आमीन।
मेरे प्रियो, इस अध्याय में राजा सुलेमान ने परमेश्वर के वचन के द्वारा यह बताया है कि मनुष्य अपने जीवन में विपत्तियों में फंस जाता है अपने मुंह के कारण, अपनी जुबान के कारण। और इसमें बताया गया है आलसी मनुष्य के जीवन पर कंगाली और अंधेर और गरीबी आ पड़ेगी। और इसकी 16वीं आयत में बताया गया है हमारे परमेश्वर यहोवा को बैर है और घृणा है घमंडी आंखों से, लहू बहाने वाले हाथ से, झूठ बोलने वाली जीभ से, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाले मन से और बुराई के वेग को दौड़ने वाले पाँव से, झूठ बोलने वाली साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराने वाले मनुष्य से। और व्यभिचार के विरोध में यह चेतावनी दी गई है कि किसी भी स्त्री को देखकर उसकी अभिलाषा अपने मन में मत करना, वह तुझे अपने कटाश में ना फंसाने पाए, क्योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य गरीबी अर्थात टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। व्यभिचारिणी अनमोल जीवन को अहेर कर लेती है। मेरे प्रियो, इस वचन में साफ बताया गया है कि जो व्यभिचार करेगा उसकी दशा बहुत बुरी होगी और उसे अपमानित होना पड़ेगा, घायल होना पड़ेगा और उसकी नामधराई कभी नहीं मिटेगी। और अंत के दिनों में जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा तब उसके ऊपर कोई भी कोमलता नहीं दिखाई जाएगी। मैं विश्वास करता हूँ आपने इस वीडियो के द्वारा आशीष को पाया है। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ और हमारे चैनल गॉड्स टॉक्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। प्रभु आप सबको आशीष दे।